इंडिया में इतना इनोवेशन है, मतलब इंडिया में इतनी इतनी जो है टेक्नोलॉजी है। आपको पता है इंडिया सुपर कंप्यूटर बनाता है। इंडिया जो है मतलब अपने आप में पॉपुलेशन में, ग्रोथ में, हर चीज़ में बहुत आगे है। इसी तरह से इंडिया जो है कोरोना के केसेस में भी बहुत आगे है। तो हर तरह से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो कहीं न कहीं लीड करता है, और इंडिया की जो पावर है वो बेसिकली पॉपुलेशन में है। और वहीं पे अगर हम इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम अगर हम देखें तो जेईई अपने आप में पूरे वर्ल्ड में एक सबसे बड़े एग्ज़ाम में माना जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो अपीयर करते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है अपीयर करते हैं। अगर आपको मैं आंकड़ों में बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली इस बार भी कुछ 9 से 10 लाख बच्चे जो है इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम जो है, जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम जो है देने जा रहे हैं। और इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर अ, आपको बता दिया जाए कि 15 लाख जो है बच्चों इंजीनियरिंग की सीट्स अवेलेबल है। इसका मतलब अगर हर बच्चा चाहे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ सकता है, बशर्ते उसको आईआईटी में एडमिशन हर बच्चे को ना चाहिए हो। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम जो है वो इंटरव्यू के थ्रू, जो मैंने लिखा है टाइटल में, कैसे हो सकता है जब गवर्नमेंट जो है वो एग्ज़ाम जो है वो करवाना चाहती है बाय एंट्रेंस एग्ज़ाम। वेल, मैं आपको बिल्कुल ठीक बात बोल रहा हूँ। एक प्रोफेसर ने जो है एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है, क्योंकि आप अगर आप चाहें तो अगर आप चाहें तो मतलब इसके बारे में आपको मैं एक वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। ललन टॉप जो है उसके ऊपर भी उसकी कवरेज उसके ऊपर हुई, और मैं उस वीडियो से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को हमेशा जो है हमें जो है कंसिडर करना चाहिए। इस टाइम पे हम लोग जानते हैं कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो जाए। ये बात हम जानते हैं। और 50% बच्चे ऐसे भी ज़रूर से होंगे जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है होना चाहिए, यानी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दो जगह की दो ओपिनियन है, और अलग अलग अभिभावक हैं, अलग अलग पेरेंट्स की अपनी अलग अलग ओपिनियन है, बच्चों की अलग अलग ओपिनियन है। और मैं जो हूँ पोस्टपोन करने के बिल्कुल फेवर में हूँ, अगर अगर आपको एग्ज़ाम जो है वो इस तरीके से ही लेना है तो। लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल बच्चों जब अगर हमारे सामने आता है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को हम किस तरीके से इस तरफ जो है हम फोकस करा सकते हैं। प्रोफेसर ने कहा कि एक प्रोफेसर आर्टिकल उन्होंने लिखा, उन्होंने उसमें कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो स्थानीय लेवल पे होना चाहिए। पहला जो साल होता है वो कॉमन होता है। एक बीएचयू के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो है उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा, ललन ललन टॉप के जो इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने भी पहले साल बीएचयू जो है वहाँ पर उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में किया फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में कोर्स चेंज होता है, ये तो सबको पता है कि फर्स्ट ईयर जो होता है कॉमन इंजीनियरिंग होता है। और जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे प्राइवेट है, चाहे आईआईटी है, चाहे जो भी है, इन्होंने कहा कि इस इन इन सबको कराने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्यों ना एंट्रेंस एग्ज़ाम की जगह पे इस बार के लिए हम इंटरव्यू इंटरव्यू को हम जो है इस बार कंसिडर करें। इंटरव्यू को इसलिए बोला गया, उन्होंने कहा कि हर एक आईआईटी में अप्रॉक्सीमेटली 200 प्रोफेसर्स हैं, और पूरी पॉपुलेशन को इन्होंने बाइफरकेट करते हुए बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके ये बताया है कि अप्रॉक्सीमेटली 180 समथिंग जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं का इंटरव्यू हर एक टीचर को लेना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली अगर आप मान के चलिए कि एक दिन में अगर 18 बच्चे या 20 बच्चों का अगर आप इंटरव्यू भी लेते हैं तो 9 से 10 दिन में टोटल इंटरव्यू अपने जो एक प्रोफेसर है करा सकता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस पूरे प्रोसेस में? वो कहते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग क्या करते हैं, देखो बात बिल्कुल सही बोली है लेकिन कड़वी है, मैं इसीलिए जो है बताने के लिए मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आपको ये पढ़ाता जाए कि ये टेंशन है, ये टेंशन है और ये टेंशन है, तो बच्चा भी वो रट के वो टेंशन है की तरफ चला जाता है। उनका कहने का मतलब ये था कि आंकड़े ये बताते हैं कि जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम में जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग करने के बाद जब कॉलेज में आते हैं तो जब उनसे बात की जाती है तो उनका एक्चुअली इंजीनियरिंग की तरफ रुझान नहीं होता है। मतलब और एक्चुअली वो मतलब आगे जाके अपने करियर को जो है वो उस तरफ परस्यू भी नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो टैलेंटेड बच्चा जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, टैलेंट से इंजीनियरिंग करता है, और वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं आईआईटी में एडमिशन लेने से इसलिए रह जाता है क्योंकि उसको किसी ना किसी रीज़न से शायद वो इस तरह के सिस्टम में वो फेल हो जाता है। तो उसमें ये प्रपोज़ल दिया गया कि क्यों ना इस साल, क्योंकि एक अच्छा मौका भी है और इस साल जो है सिचुएशन अच्छी बनी हुई है, तो क्यों ना इस बार इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को फोकस ना करके इस बार इंटरव्यू के बेसिस पे, यानी बच्चे से 10 या 15 मिनट बात करके देखिए। मैं भी वाइवा लेता हूँ जब अपने कॉलेज में, तो 10 से 15 मिनट अगर एक बच्चे से अगर बात कर ली जाए तो बात करके एक बात तो समझ में आ जाती है कि उसको कितनी नॉलेज है और वो कितना इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव है। क्यों ना इस साल उन्होंने कहा कि क्यों ना इस साल ऐसे बच्चों को मौका दिया जाए जो बच्चे सच में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और जो सच में एक्चुअली में
जो है इसकी तरफ उनका झुकाव है। लेकिन इसमें भी कई सारी बातें हैं, क्योंकि कितना गवर्नमेंट का जो है इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स द कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये तो हम बात भी जानते हैं कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो हैं उन्हीं के अपने खुद के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे उनका हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि रियलिटी क्या है, जो सिचुएशन आपको सारी नज़र आ रही है अभी आजकल। नोटिस पहले पहुंच जाते हैं इंस्टीट्यूट्स के पास में, और एनटीए खुद जो है बाद में डिक्लेयर करता है। बातें तो बड़ी अजीब लगती हैं सुन के, देख के, लेकिन जो रियलिटी है वो यही सब है। और इंटरव्यू में अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू में जो है बच्चे की कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, या जिस बच्चे के व्यू पॉइंट्स अच्छे होंगे, जिस बच्चे का फोकस अच्छा होगा, जो उसको ही जो है मौका मिलेगा। और इसमें एक अच्छी बात इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में आईआईटी दिल्ली है, तो दे आर सेइंग कि आईआईटी दिल्ली में आईआईटी दिल्ली की जो टीम है वो दिल्ली के बच्चों का सिलेक्शन इस तरीके से कर सकती है, जिस भी तरीके से वो डिवाइड करेगी। और सिंपल ऑनलाइन तरीके से सारी चीज़ें की जा सकती है, इसमें बच्चे जो हैं वो घर बैठ के ही अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसमें 10-15 मिनट बच्चों से सिर्फ एक वेबकैम के ऊपर बात करनी है, और जब बात करेंगे जब बच्चे से, तो उसी में चीज़ें जो हैं क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे करके। और मुझे अच्छा लगा ये आइडिया। मुझे लगता है कि शायद से मुझे आपको ये डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये एक अच्छा प्रपोजल हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से, और इस टाइम पे एग्ज़ाम की तरफ फोकस ना करके इनको ऑल्टरनेटिव वेज को देखना चाहिए। फॉरेन कंट्रीज़ में भी कई कई जगह पे जब हम पीएचडी के लिए हम आगे बाहर अप्लाई करते हैं, तो इंटरव्यू के बेसिस पे ही जो है सिलेक्शंस होते हैं मास्टर्स वगैरह के लिए। मार्क्स जो है वो मटेरियल नहीं है, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न है इंडिया में सोसाइट्स का, बच्चों को प्रेशर का, वो सारा मार्क्स को लेके बना हुआ है। कोई भी जो है नॉलेज को फोकस नहीं करता है, कोई भी ये नहीं देखता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कोई भी बच्चे को ये नहीं देखता है कि बच्चे को इंटरेस्ट कितना आ रहा है। अगर मान लीजिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चे को अगर करना आ गया है एक तरीके से, बस इस बच्चे को उसके 3 में से 3 नंबर उसको मिल रहे हैं, तो वो जो डमी बच्चा है वो सिस्टम में जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। और कहीं ना कहीं बच्चों ये, अगर हम इस सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्पेसिफिकली आईआईटीज़, और ये जो इनकी प्रिपरेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा बड़ा जो अमाउंट जो लेते हैं, आई थिंक ये कहीं ना कहीं जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और गवर्नमेंट की मंशा शायद ये होनी चाहिए कि उनको भी इन सब चीज़ों की तरफ एम्फेसाइज करना चाहिए। लेकिन ये इंटरव्यू के बेसिस पे ये सिलेक्शन क्यों प्रमोट नहीं करेंगे? अगर ये करेंगे, अगर ये करा तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, बट ये क्यों प्रमोट नहीं करेंगे? उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बहुत बड़ा माफिया है, खुद के अपने इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, खुद की इनकी इनकम जनरेट होती है, और ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम हो ताकि अगला बैच आए और अगला बैच आए, और इसके साथ साथ जो है चीज़ें आगे बढ़े। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि इस बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए आप अपनी जो है अपनी लड़ाई को जो है जारी रखो। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को अब ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम पोस्टपोन की ओर बढ़ेगा, ठीक है, और बाद में जब सेशन जो है ख़राब होने की ओर जब वो बढ़ेगा, जब लगेगा कि सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर एग्ज़ाम पोस्टपोन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इस टाइम हम स्टैंड कर रहे हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 पे इस टाइम हम स्टैंड कर रहे हैं नंबर ऑफ़ केसेस एवरी डे के हिसाब से। तो इस टाइम पे भी आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, उस टाइम पे आपने एग्ज़ाम नहीं करवाए जब इतने कम सिनेरियो सिचुएशन थी, इतने कम केसेस थे। तो देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। मुझे लगता है कि इस प्रपोज़ल को, इस सिस्टम को, आई थिंक हमें जो है, मतलब ये जो तरीका जो इन्होंने सजेस्ट किया है, अगर आप चाहें तो वीडियो देखना चाहें तो आप उनका वीडियो जो है पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। आई थिंक पूरे 1 आवर का जो है पूरा का पूरा इंटरव्यू, उसमें पूरे 1 आवर का तो नहीं है, उसमें कुछ 20-30 मिनट का इंटरव्यू है। आप अच्छे से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा। वैसे मैं लिंक में जो है यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ डालने की, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर लिंक यहाँ पर डल जाता है तो यस, ये लिंक है। अगर आप ये वाला वीडियो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नेट पे जो है मिल जाएगा। अ, लेकिन ये लल्लन टॉप का 549 एपिसोड है, क्या मोदी सरकार नीट जेई को टालेगी, ये वाला करके जो मैं सब प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो है वीडियो अनअवेलेबल बता रहा है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जब खोल रहे हो डायरेक्ट तो खुल रहा है। ओके, ये स्पेसिफिक वीडियो है। वहीं ध्रुव राठी ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। तो हर कोई अपने तरीके से कोशिश कर रहा है एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराने की। यहाँ पे इस टाइम पे किसी को भी किसी को इस टाइम पे व्यू से मतलब नहीं है। इस टाइम सिर्फ इस बात से मैटर है कि ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है। हम लोगों ने आई थिंक ये कहानी जो है शुरू की थी, और ये अब बड़े लेवल पे पहुँच चुकी है। तो देखने वाली बात रहेगी आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो है मेहनत करते रहना चाहिए, अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को अपनी जगह पे लेवल पे रखना चाहिए, और बाकी जो है बाकी छोड़ते हैं भगवान के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसी ने जो है सब कुछ किया है, तो वही हमें वहाँ से बाहर निकालेगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर अमीन, आप देख रहे थे मेरा फिजिक्स भी चैनल। बाय।